राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज क्या हो रहा है वैसे आपका? ये पॉट कलर करना था, नया पॉट आया था। कलर करेंगे और फिर इसमें कुछ प्लांट्स लगाने थे। अच्छा। और खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, ये बात तो है। वैसे कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स लगने वाले हैं? अच्छा, डहेलियास, मैरीगोल्ड। अच्छा। आज वैसे कितने गमले पेंट करने का आपका लक्ष्य है? आज 2 गमले का है बस? बड़े पॉट है, थोड़ा समय लगता है इसमें। अच्छा। और ऑफिस भी जाना है। अच्छा, और पेंट आप कौन सा यूज करने वाले हैं, ये भी तो बताइए हमारे व्यूअर्स को। पेंट जो है नैरोलैक एक्सेल करके है। एक सेकंड। तो पतिदेव आज लगे हैं गमलों को सुंदर बनाने में। सबकी रंगाई पुताई हो रही है क्योंकि अब थोड़ा सा सीज़न चेंज हो रहा है, तो नए नए प्लांट्स लाके लगाने हैं। तो उन सब की तैयारी अभी से धीरे धीरे शुरू हो गई है। और जब तक ये अपना काम कर रहे थे उतनी देर में मैंने किचन का थोड़ा सा काम समेट दिया। किचन में मतलब नाश्ता वगैरह बना दिया, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और इनको ऑफिस जाना है। तो उस हिसाब से जो है बच्चों के लिए चाउमीन और इनके लिए और अपने लिए दलिया बना लिया है। हो गया कंप्लीट? हाँ। जरा इसकी सुंदरता देखी जाए। पेंट करने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आज केवल 2 पॉट ही इन्होंने कलर किया है, 3-4 पॉट और अभी रखे हुए हैं, उनको कलर करना बाकी है। रोज़ 1-1, 2-2 गमला पेंट करेंगे तो आसानी से सारे गमले पेंट हो जाएंगे। और इसके बाद इनके ऑफिस जाने का समय हो गया तो मैंने इनको नाश्ता वगैरह दे दिया। ये अपना नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद मैं आ गई। आज इस कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। स्कूल की छुट्टियों का थोड़ा सदुपयोग करूँगी, तो आज इस कमरे की सफाई की बारी है। पिछले 15 दिनों से, जैसा कि आपको बताया मैंने, कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो अब जाके फ्री हुई हूँ। तो सारे घर को ऑर्गेनाइज़ करना और साफ़ सफाई करने का काम शुरू किया है मैंने। अभी तो सबसे पहले मैंने सारे सामान हटा दिए हैं, क्योंकि जाला वगैरह यहाँ का कमरे का साफ़ करना है और दीवार वगैरह पे जो धूल है वो भी सब साफ़ करूँगी, तो गंदगी बहुत होगी। तो सारा सामान हटाने के बाद अब झाड़ू से मैं सबसे पहले जो जाले लगे हैं उनको निकाल ले रही हूँ। साथ ही में दीवार पे जो धूल है उसे भी झाड़ू से साफ़ कर ले रही हूँ। तो कमरे की सफाई करने के लिए मैं ज़्यादातर झाड़ू का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जाला भी साफ़ हो जाता है और दीवार वगैरह पे धूल जमी जो होती है वो भी साफ़ हो जाती है। और सफाई के लिए मैंने 2 झाड़ू रखी हुई है। जाले वगैरह साफ़ करने के लिए दूसरी है और जो फर्श वगैरह झाड़ू लगाती हूँ वो दूसरी है। तो सारी चीज़ें मैं इसी झाड़ू से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे वैक्यूम क्लीनर से भी सफाई हो जाती है, लेकिन दीवार वगैरह पे जो धूल जमी होती है वो केवल झाड़ू से ही अच्छी तरह से साफ़ होती है और समय भी कम लगता है, काम जल्दी हो जाता है। दीवार और जाली वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर रखे हुए कबर्ड को भी साफ़ किया। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा, क्योंकि इसमें फ़ाइल्स वगैरह रखी हुई थी इनकी, तो बहुत ही ध्यान से सारी फाइलों को बाहर निकालना पड़ा। फिर इधर साफ़ करके फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ा। कबर्ड वगैरह सही करने के बाद अब सारे जो कमरे की डस्टिंग कर दे रही हूँ। बेड वगैरह पे जो धूल वगैरह गिरी है वो सब झाड़ कर हटा दे रही हूँ। कबर्ड्स हैं, इसे भी झाड़ दे रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैंने बेड की चादर हटा दी है और अब जा रही हूँ सोफ़े की भी सफाई करने। ब्रश ढूंढ रही हूँ, लेकिन ब्रश मिल नहीं रहा है, तो उसे अब ढूंढने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि समय मेरे पास कम बचा हुआ है। अभी घर का बाकी सारा काम पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसी कपड़े से ही सूखे इसको अच्छी तरह से झाड़ दे रही हूँ।
और अभी तो दीपावली आएगी तो डीप क्लीनिंग और होगी, तो उसमें इसको और अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और अभी बज गए हैं 12, तो मुझे लंच भी बनाना है और साथ ही घर के और भी जो काम है, झाड़ू पोछा और कमरों की डस्टिंग, तो सब अभी करना बाकी है। तो साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग तो अभी कर दे रही हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइज अभी नहीं करूँगी। अभी मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, बाकी के सारे काम करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी बाद में जब फ्री हो जाऊँगी अपने डेली के कामों से। और ये देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा निकली है, जबकि इस रूम का यूज़ हम लोग सबसे कम करते हैं। और ये बेटे का गिटार है, इसे भी झाड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। अभी बज रहे हैं 3 और मैं अपने डेली के कामों से फ्री हो गई हूँ। मतलब कि खाना बनाना, खाना खिलाना, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल फ्री हूँ। तो अब दोबारा से कमरे में आई हूँ, क्योंकि कमरे को मैंने केवल अभी डीप क्लीनिंग किया था, ऑर्गेनाइज नहीं किया है अभी, तो वो सब अब कर दे रही हूँ। मेरे पास एक टेबल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसे सोफ़े पे लाकर सोफ़े के बगल में लाकर लगा दिया है और टेबल क्लॉथ बिछा दिया। साथ में ही सोफ़ा कवर भी इस पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि कवर लगा रहता है तो सोफ़ा कम गंदा होता है। लास्ट टाइम मैंने जब भी सफाई की उस समय मैंने इस पर कवर नहीं बिछाया, शायद समय का अभाव रहा होगा, तो छोड़ दिया होगा कि बाद में लगा दूँगी, और फिर वो बाद आया नहीं। ऐसा ही होता है जब हम किसी काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर अब दोबारा उसको करने के लिए कब समय मिलेगा, उसका नंबर कब आएगा, ये हमें भी नहीं मालूम होता है। तो इसलिए अच्छा यही रहता है कि काम को उसी वक्त कर लिया जाए। तो सोफ़े पे कवर लगा दिया है और अब टेबल पे लाकर एक फ्लावर पॉट रख दिया है मैंने, और इसमें ग्लास में लगा हुआ मनी प्लांट मैंने जो किचन में रखा था उसे यहाँ पर लाकर रख दिया है। किचन में दूसरा लगा लूँगी। साथ ही टेबल पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रख दिया है, इसमें सारे रिमोट हैं उनको रख दिया है। ये काफ़ी यूज़फुल और हैंडी ऑर्गेनाइज़र है। मैंने इसे कई जगह पे रखा है और इसका यूज़ मैं रिमोट के अलावा फ़ोन वगैरह भी रखने में करती हूँ, और काफ़ी सस्ता भी है। और इधर टेबल वगैरह ऑर्गेनाइज करने के बाद अब यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह इस पर बिछा दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद अब बेड के साइड टेबल की बारी है। इस पे क्या ऐसा लगाया जाए जो थोड़ा सा अलग दिखे। वैसे तो टेबल लैंप वगैरह रखते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा है फ़िलहाल। तो अभी इस पे मैंने एक लाइट कलर का टेबल रनर लगाया और उसके ऊपर रख दिया है गांधी जी का चरखा और टेबल दोनों ही ब्राउन कलर के हैं, इसलिए इस पे मैंने बीच में लाइट कलर का टेबल रनर लगा दिया है, जिससे कि चरखा अब दिखाई दे रहा है रखने पर। तो फाइनली अब जाके डीप क्लीनिंग के साथ ही साथ बेडरूम ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगी कि इस रूम में मैंने जितने भी सामान यूज़ किए हैं, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हों या फिर कुशन कवर, बेडशीट, सोफ़ा बैग या ये टेबल रनर, ये सब मेरे पुराने ही हैं, कोई भी नया सामान नहीं है। तो जो भी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी उन्हीं से मैंने रूम को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब महंगे सामान हो, नए सामान हो, तभी हमारा घर या कमरा सुंदर और व्यवस्थित रहेगा। केवल आप छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, उसी से ही आपका घर और रूम दोनों ही साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगने लगता है। तो ये था मेरा आज का बेडरूम डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग। बच्चों के स्कूल में छुट्टियां थी, तो उसका सदुपयोग करते हुए मैंने इस रूम की थोड़ी सी दशा सुधार दी। ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।